राम 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 नारायण नारायण। अद्रोह, बिना कारण अनिष्ट करने वालों के प्रति भी अंतःकरण में बदला लेने की भावना न होना अद्रोह है। क्रोध और द्रोह में अंतर है। अपना अनिष्ट करने वाले के प्रति तत्काल जो जलनात्मक वृत्ति पैदा होती है उसका नाम तो क्रोध है, और क्रोध का जो भीतरी भाव बैठ जाता है, अर्थात मौका मिलने पर उसका अनिष्ट करने की जो भावना बैठती है, उसका नाम बैर भाव है। वो बैर भाव का नाम द्रोह है। साधारण व्यक्तियों का कोई अनिष्ट करता है तो उसके मन में अनिष्ट करने वाले के प्रति द्वेष की एक गांठ बन जाती है कि मौका पड़ने पर मैं इसका बदला ले ही लूंगा। किंतु जिसका उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति का है, उस साधक का कोई कितना ही अनिष्ट क्यों न करे, उसके मन में अनिष्ट करने वाले के प्रति बदला लेने की भावना पैदा ही नहीं होती। कारण कि कर्मयोग का साधक सबके हित के लिए कर्तव्य कर्म करता है। ज्ञान योग का साधक सबको अपना स्वरूप समझता है, और भक्ति योग का साधक सब में अपने इष्ट भगवान को समझता है। अतः वह किसी के प्रति कैसे द्रोह कर सकता है। निज प्रभुमय देखई जगत कैसन करई विरोध। नाति मान्यता, एक मान्यता होती है और एक अति मान्यता होती है। सामान्य व्यक्तियों से मान चाहना मान्यता है, और जिनसे हमने शिक्षा प्राप्त की, जिनका आदर्श ग्रहण किया और ग्रहण करना भी चाहते हैं, उनसे भी अपना मान आदर सत्कार चाहना अति मान्यता है। इन मान्यता और अति मान्यता का न होना नाति मान्यता है। स्थूल दृष्टि से मान्यता के दो भेद होते हैं। पहला सांसारिक मान्यता और दूसरा पारमार्थिक मान्यता। सांसारिक मान्यता बताते हैं धन विद्या गुण बुद्धि योग्यता अधिकार पद वर्ण आश्रम आदि को लेकर दूसरों की अपेक्षा अपने में एक श्रेष्ठता का भाव होता है कि मैं साधारण मनुष्य की तरह थोड़ा ही हूं। मेरा कितने ही लोग आदर सत्कार करते हैं। वे आदर करते हैं तो यह ठीक ही करते हैं, क्योंकि मैं आदर पाने योग्य हूं। इस प्रकार अपने प्रति जो मान्यता होती है वह सांसारिक मान्यता होती है। दूसरा पारमार्थिक मान्यता। प्रारंभिक साधन काल में जब अपने में कुछ दैवी संपत्ति प्रकट होने लगती है, तब साधक को दूसरों की अपेक्षा अपने में कुछ विशेषता दिखती है। साथ ही दूसरे लोग भी उसे परमात्मा की ओर चलने वाला साधक मानकर उसका विशेष आदर करने लगते हैं, और साथ ही साथ ये साधन करने वाले हैं, अच्छे सज्जन हैं, ऐसी प्रशंसा भी करते हैं। इससे साधक को अपने में विशेषता मालूम देती है, पर वास्तव में यह विशेषता अपने साधन में कमी होने के कारण दिखती है। यह विशेषता दिखना पारमार्थिक मान्यता है। जब तक अपने में व्यक्तित्व रहता है, तभी तक अपने में दूसरों की अपेक्षा विशेषता दिखाई देती है। परंतु ज्यों ज्यों व्यक्तित्व मिटता चला जाता है, त्यों ही त्यों साधक का दूसरों की अपेक्षा अपने में विशेषता का भाव मिटता चला जाता है। अंत में इन सभी मान्यताओं का अभाव होकर साधक में दैवी संपत्ति का गुण नाति मान्यता प्रकट हो जाती है।
देवी संपत्ति के जितने सद्गुण सदाचार हैं उनको पूर्णतया जागृत करने का उद्देश्य तो साधक का होना ही चाहिए। हां, प्रकृति की भिन्नता से अर्थात स्वभावों के अलग अलग होने से किसी में किसी गुण की कमी तो किसी में किसी गुण की कमी रह सकती है, परंतु वह कमी साधक के मन में खटकती रहती है और वह प्रभु का आश्रय लेकर अपने साधन को तत्परता से करता रहता है। अतः भगवत कृपा से वह कमी मिटती चली जाती है। कमी ज्यों ज्यों मिटती जाती है त्यों त्यों उत्साह और उस कमी के उत्तरोत्तर मिटने की संभावना भी बढ़ती जाती है। इससे दुर्गुण दुराचार सर्वथा नष्ट होकर सद्गुण सदाचार अर्थात देवी संपत्ति प्रकट हो जाती है। भवंती संपदम देवीम अभिजातस्य भारत। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ये सभी देवी संपत्ति को प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण है। परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य होने पर ये देवी संपत्ति के लक्षण साधक में स्वाभाविक ही आने लगते हैं। कुछ लक्षण पूर्व जन्मों के संस्कारों से भी जागृत होते हैं, परंतु साधक इन गुणों को अपने नहीं मानता और न उनको अपने पुरुषार्थ से उपार्जित ही मानता है। प्रत्युत गुणों के आने में वह भगवान की कृपा मानता है। कभी ख्याल करने पर साधक के मन में ऐसा विचार होता है कि मुझ में पहले तो ऐसी वृत्तियां नहीं थी, ऐसे सद्गुण नहीं थे, फिर ये कहां से आ गए? तो ये सब भगवान की कृपा से आए हैं। ऐसा अनुभव होने से उस साधक को देवी संपत्ति का अभिमान नहीं आता। साधक को देवी संपत्ति के गुणों को अपने नहीं मानने चाहिए, क्योंकि यह देव माने परमात्मा की संपत्ति है, व्यक्तिगत किसी की नहीं। यदि व्यक्तिगत होती तो यह अपने में ही रहती, किसी अन्य व्यक्ति में नहीं रहती। इसको व्यक्तिगत मानने से ही अभिमान आता है। अभिमान आसुरी संपत्ति का मुख्य लक्षण है। अभिमान की छाया में ही आसुरी संपत्ति के सभी अवगुण रहते हैं। यदि देवी संपत्ति से आसुरी संपत्ति पैदा हो जाए तो फिर आसुरी संपत्ति कभी मिटेगी नहीं, परंतु देवी संपत्ति से आसुरी संपत्ति कभी पैदा ही नहीं होती। प्रत्युत देवी संपत्ति के गुणों के साथ साथ आसुरी संपत्ति के जो अवगुण रहते हैं उनसे ही गुणों का अभिमान पैदा होता है। अर्थात साधन के साथ साथ कुछ असाधन रहने से अभिमान आदि दोष पैदा होते हैं। जैसे किसी को सत्य बोलने का अभिमान होता है तो उसके मूल में वह सत्य के साथ साथ असत्य भी बोलता है, जिसके कारण सत्य का अभिमान आता है। तात्पर्य यह है कि देवी संपत्ति के गुणों को अपना मानने से एवं गुणों के साथ अवगुण रहने से ही अभिमान आता है। सर्वथा गुण आने पर गुणों का अभिमान हो ही नहीं सकता। यहां देवी संपत्ति कहने का तात्पर्य है कि यह भगवान की संपत्ति है। अतः भगवान का संबंध होने से, उनका आश्रय लेने से शरणागत भक्त में यह स्वाभाविक ही आती। जैसे शबरी के प्रसंग में राम जी ने कहा, नवदा भगति कहूं तो ही पाही, सावधान सुनु धर्म मन माही इत्यादि नवदा भक्ति कहने के बाद अंत में भगवान ने ये कहा, नवमऊ एकऊ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। मनुष्य, देवता, भूत, पिशाच, पशु, पक्षी,
नारकीय जीव, कीट पतंग, लता वृक्ष आदि जितने भी स्थावर जंगम प्राणी हैं, उन सब में अपनी अपनी योनि के अनुसार मिले हुए शरीरों के रुग्ण एवं जीर्ण हो जाने पर भी मैं जीता रहूं, मेरे प्राण बने रहें, यह इच्छा बनी रहती है। श्रीमद् भागवत में कहा है, यह जीर्यत्यपि देहेस्मिन् जीवितासा बलीयसी। इस इच्छा का होना ही आसुरी संपत्ति है। त्यागी बैरागी साधक में भी प्राणों के बने रहने की इच्छा रहती है, परंतु उसमें प्राण पोषण बुद्धि, इंद्रिय लोलुपता नहीं रहती, क्योंकि उसका उद्देश्य परमात्मा का होता है, न कि शरीर और संसार का। जब साधक भक्त का भगवान में प्रेम हो जाता है, तब उसको भगवान प्राणों से भी प्यारे लगते हैं। प्राणों का मोह न रहने से उसके प्राणों का आधार केवल भगवान हो जाते हैं, इसलिए वह भगवान को प्राणनाथ, प्राणेश्वर, प्राणप्रिय आदि संबोधनों से पुकारता है। भगवान का वियोग न सहने के कारण उसके प्राण भी छूट सकते हैं, कारण कि मनुष्य जिस वस्तु को प्राणों से भी बढ़कर मानता है, उसके लिए यदि प्राणों का त्याग करना पड़े तो वह सहर्ष प्राणों का त्याग कर देता है। जैसे पतिव्रता स्त्री पति को प्राणों से भी बढ़कर मानती है, तो उसका प्राण, शरीर, वस्तु, व्यक्ति आदि में मोह नहीं रहता है। इसीलिए पति के मरने पर वह उसके वियोग में प्रसन्नता पूर्वक सती भी हो जाती हैं। तात्पर्य यह हुआ कि जब केवल भगवान में अनन्य प्रेम हो जाता है, तो फिर प्राणों का मोह नहीं रहता। प्राणों का मोह न रहने से आसुरी संपत्ति सर्वथा मिट जाती है और देवी संपत्ति स्वतः प्रकट हो जाती है। इसी बात का संकेत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इस प्रकार किया है। प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभियंतर मल कबहु न जाई।